औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, today we are going to solve question number 3 of exercise 1.1. Let's start to solve the question. The first question is x square minus 8x plus 15 is equal to 0. This equation is given and you are asked to solve each of the following by quadratic formula. अब आपने इस इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे करना है? यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. एंड व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला? क्वाड्रेटिक फार्मूला इज x is equal to minus p plus minus b square minus 4ac whole divided by 2a. अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जहाँ पर आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. इक्वेशन सॉल्व करने का मीनिंग ये होता है कि आपने जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके. तो x की वैल्यू फाइंड करने के आपने 3 मेथड्स जो देखे हैं. पहला जो था हमने किया वो क्या था? फैक्टराइजेशन मेथड. एंड सेकंड में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया था. एंड दिस इज द थर्ड क्वेश्चन इन विच वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. अब इस फार्मूला को यूज़ करेंगे. अब हम इसको x के साथ कंपेयर करेंगे. अब यहाँ पर देखें x हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर ये देखें ये जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अब इसके साथ आप इसको कंपेयर करें. यहाँ पर a जो है वो किसके इक्वल है? इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला ये दिया गया है और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब इसको हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो a किसके इक्वल है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1. एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? -8 और कांस्टेंट क्या है? 15. इसका मतलब है a हमारे पास 1 के इक्वल है, b हमारे पास इस इक्वेशन में -8 के इक्वल है और c हमारे पास इस इक्वेशन में 15 के इक्वल है. तो फिर हम इस में a b c की वैल्यू लगा के हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए इक्वेशन को सॉल्व करना कहते हैं. कि पहले हम इसमें a b c की वैल्यू जो गिवन इक्वेशन है उसमें देखेंगे क्या a b c की वैल्यूज़ हैं. उन वैल्यूज़ को आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में लगाना है. लगा के इसको कैलकुलेट कर लेना है तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. सिंपल. अब यहाँ पर देखें इन दिस इक्वेशन a इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपने देखना है कि एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है. अब इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है a जो है वो 1 के इक्वल है और b किसके इक्वल है? b x के पीछे देखें -8 लिखा है तो आप यहाँ पर -8 लिख लें. c जो है यहाँ पर जो कुछ भी होगा थर्ड कांस्टेंट टर्म है वो आपने लिखना है. प्लस माइनस को मेंशन करना है. यहाँ पे प्लस है इसलिए हम लिखते नहीं. तो c किसके इक्वल है? 15 के. अब इन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b and c in quadratic formula, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के नीचे उसकी वैल्यू लिखते हैं. क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था? x इज इक्वल टू -p प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a. अब a b c तीनों की वैल्यूज लगा दें. यहाँ पर सिंपल माइनस है, पहले माइनस का साइन डालें. b है तो b की वैल्यू लिखते हैं क्या है? -8. दो साइन इकट्ठे हो जाएं तो आपने आगे ब्रैकेट लगा देना होता है. तो -8 आ गया. अब फिर साइन ये वाले हैं तो ये वाले लिख लें प्लस माइनस, फिर अंडर रूट. ये b का स्क्वायर है तो b की वैल्यू क्या है? -8. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -8 स्क्वायर माइनस फिर 4 है 4 लिखें. फिर a है तो a लिखें क्या है? 1 ब्रैकेट में लिखते जाएं. ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. फिर c है तो c क्या है? 15. इसको ब्रैकेट में लिख लिया. फिर जो है डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाय 2a. तो 2 पहले लिख लें फिर a की वैल्यू लिखें. y की वैल्यू है 1. अब सबको कैलकुलेट करें. माइनस माइनस प्लस हो गया तो +8 आ जाएगा. यहाँ पे प्लस माइनस -8 का स्क्वायर क्या है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 8 ज़ा 64
माइनस 4 वन ज़ार 4 और 4 15 ज़ार 60, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो क्या आ जाएगा 60, और ये होल डिवाइडेड बाय 2 वन ज़ार 2, 8 प्लस माइनस 64 में से 60 माइनस कर दें तो आपके पास ओनली 4 बच जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2। अब प्लस ये इसको सॉल्व करें, 4 अंडर रूट 4 किसके इक्वल होता है 2 के, तो आपके पास आ जाएगा 8 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब इनको जो है वो अलग अलग करके लिख लें, आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा आ जाएगा 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। प्लस माइनस दोनों है ना, तो प्लस वाला पहले लिख लें फिर आपके माइनस वाला लिख लें। तो अब यहाँ पर 8 प्लस 2 क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर आपके पास 8 माइनस 2 6 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब ये किसके इक्वल है, x की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, ये x के इक्वल है, ये x की वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो ये 2 वन ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, यहाँ पर 2 वन ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो x की कौन कौन सी वैल्यू आ गई हमारे पास 5 और 3। तो हमारे पास फिर सोल्यूशन सेट इसका क्या आएगा 5 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमारे पास सेकंड इक्वेशन है जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। सेम इसको कंपेयर करें, पहले स्टैंडर्ड लिख लें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको इसके साथ कंपेयर करें, x a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, a इज इक्वल टू 1, b देखें x के पीछे यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -2, तो b हमारे पास किसके इक्वल आ गया -2, एंड c इज इक्वल टू -4। हमने इन दोनों को कंपेयर करके हमने ए बी सी की वैल्यू लिख लेनी है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये 2a होल से डिवाइड होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब वैल्यू लगा दें, माइनस पी की क्या, ये माइनस का साइन पहले लिखें फिर b की वैल्यू लिखें, -2 है तो -2 लिख के इसको ब्रैकेट में कर दें, प्लस माइनस आगे अंडर रूट है तो अंडर बी जो है वैल्यू लिखें -2, इसका स्क्वायर है, फार्मूला में स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायर, फिर फार्मूला में माइनस है माइनस लिखेंगे, फार्मूला में 4 है फिर 4 लिखेंगे, फिर a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू 1 है और ब्रैकेट में फिर c की वैल्यू लिखेंगे -4, तो -4 आ गई। अब डिवाइडेड बाय 2 है फार्मूला में, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, फिर a है तो a 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो +2 आ गया, प्लस माइनस -2 का स्क्वायर क्या आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 2 ज़ा 4। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 4 ज़ा 16 हो गया, 1 को करेंगे तो 1 ही वही डिजिट आएगा, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16 और माइनस माइनस प्लस हमने मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। अब आ गया यहाँ पर 2 प्लस माइनस 16 और 4 20 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हमने इसको पहले 20 की आप फैक्टराइजेशन कर लें, क्योंकि ये जो है इसका रूट लेने के लिए इसका क्या आता है 20। आप ऐसे करेंगे 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। तो जो पेयर बन जाता है वो उसको अंडर रूट से बाहर ले आते हैं, तो 2 का पेयर बन गया, अंडर रूट 5 अंदर ही रहेगा, तो हमारे पास आ गया 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। अब प्लस माइनस दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं। एक हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 अंडर रूट 5 बाय 2, और एक हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 2 माइनस
2√5 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर देखें 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है, हम इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेंगे। कैसे अलग अलग लिखेंगे, यहाँ से देख लें। ये हमारे पास आ जाएगा, ये 2 डिवाइडेड बाय 2, दरम्यान में प्लस है, फिर 2√5 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर भी इस तरह करें, यहाँ से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, फिर x की वैल्यू यहाँ पर नीचे लिख दें, लेकिन यहाँ पर नहीं किया तो यहाँ पर इसलिए मैं कर रही हूँ। आप यहाँ पर भी इसी तरह कर सकते हैं। सेम यहाँ पर अगर हम करें तो ये इसको ऐसे कर लेते हैं, x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास 1 बच गया। आप इस तरह कर सकते हैं, ये ज़्यादा इजी है। यहाँ पर 1 बच गया तो 1 x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इस स्टेप को आप रहने दें, यहाँ पर लिख लें। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर ये देखें, x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर 1 प्लस माइनस और यहाँ पर √5। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी x की। कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, x इज इक्वल टू आएगी एक 1 प्लस √5 और दूसरी आएगी 1 माइनस √5। तो सोल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस √5 और 1 माइनस √5। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ कंपेयर करें। अब a किसके इक्वल है, हमारे पास x के पीछे क्या है 4, तो a किसके इक्वल है 4 के, और b यहाँ पर किसके इक्वल है 3 के, और c किसके इक्वल है, c के यहाँ पे टर्म ही नहीं है, तो ये c जो है टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है c किसके इक्वल होगा 0 के। तो अब जो है c 0 है। अब इसको हम फार्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज़ को, तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, माइनस b की वैल्यू है 3 प्लस माइनस 3b की वैल्यू है 3 का, ये फार्मूला में स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर आएगा, माइनस फार्मूला में 4 है, 4 लगाएं। a की वैल्यू जो है वो क्या है 4 है, और c की वैल्यू जो है वो क्या है 0। 2a की वैल्यू है 4। अब यहाँ पर आ गया -3 प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस 0 को आप जिस भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है, तो जहाँ पर 0 हो तो बाकियों को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली ये सारा टर्म जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगी 0 के। डिवाइडेड बाय 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस माइनस 9 में से 0 माइनस करें 9 आता है, डिवाइडेड बाय 8। अब ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है 3, ये डिवाइडेड बाय 8 आ गया। उसके बाद हमने इनको प्लस माइनस को सेपरेट करके लिख लेना है, -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 एंड -3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8। अब -3 प्लस 3 0 के इक्वल आ जाता है, और यहाँ पर -3 प्लस हो जाएगा तो -6 आ जाएगा, तो -6/8 आ गया। अब 2 3 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार 8, और इसका क्या आ गया ये 0 एंड -3/4, ये सोल्यूशन सेट आ गया। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अल्लाह हाफिज़।